पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर अभी अमेरिका के यात्रा पर है, अमेरिका के दौरे पर। चूँकि आप देखेंगे तो अमेरिका के जो सेना का वहाँ प्रमुख है, उसके बर्थडे में इसकी इनविटेशन हुई थी, इनवाइट में वहाँ पर गया था। और जाने के बाद इन्होंने जो भारत के विरुद्ध जो कहा जा सकता है कि गीदड़ भभकी देना, यानी भारत के विरुद्ध जो आग उगलना, ये पाकिस्तान के सब दिन की नीति रही है और आज भी वो कुछ अलग करने वाला नहीं है। तो ये जो आपका मुनीर जो है, असीम मुनीर जो है, अमेरिका जाकर भारत को गीदड़ भभकी दिया। और अमेरिका के दौरे के वक्त मुनीर ने कहा कि भारत अगर सिंधु पर बांध बनाता है तो हम 10 मिसाइलों से हमला करके उसे तबाह कर देंगे। अब प्रश्न होता है कि क्या अमेरिका में जो उन्होंने कहा, अमेरिका चूंकि आप देखिएगा तो अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पर वह आतंकवादी के विरुद्ध जो है वो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत के साथ भी एक साझेदारी उसकी अच्छी रही है, लेकिन एक अमेरिका में जा कर के पाकिस्तान एक ओसामा बिन लादेन जैसे टैक्टिक्स और उस तरह से विचारधाराओं को जिस तरह से वहाँ पर रखता है, क्या यह सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, इस पे बात करना पड़ेगा। साथ ही साथ आज हम इस डिस्कशन में आपको ये बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि हम साहस की बात करें, ताकत की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा गिदड़ भभकी देते रहा है, लेकिन उसकी ताकत अभी जल्द ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसके औकात पता चला दिया है। यहाँ तक कि हमारी सेना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो है कहीं न कहीं वाहवाही, और भारत के जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से हमारा जो इंडिजिनियस यानी घरेलू जो हथियार हैं, या कहीं न कहीं पाकिस्तान को धूल चटाने में कहीं न कहीं हम कामयाब रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो हार चुका है, अब कहीं न अब कोई इज़्ज़त तो उसको बचानी होगी, तो गिदड़ भभकी दे रहा है। क्या वह संपन्न राष्ट्र है, परमाणु संपन्न राष्ट्र है? अमेरिका जो आज ईरान पर, आप देखा होगा कि परमाणु को बना रहा था, परमाणु को समृद्ध कर रहा था, तो अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करता है। और उस अमेरिका में जाकर के पाकिस्तान का जो सेना या कसर फील्ड मार्शल जो है, वो जाकर के कहता है कि हमको कोई करेगा तो हमको नस्तानाबूद कर देंगे, दुनिया के लगभग 50% देश जो होंगे बर्बाद हो जाएंगे। आज ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे चीज़ों को जानेंगे जो कि आपको लगेगा कि अच्छा, पाकिस्तान रियल में खाली हवा पानी मारते रहता है, भारत उससे कई गुना आगे पहुंच गया। भारत के कभी भी पाकिस्तान के औकात अब नहीं है कि वो भारत की तुलना कर सकता है। खास तौर पे हम यदि अपने सैन्य गतिविधि की बात करें, हम अपने शस्त्र की बात करें, तो ये सभी में अब पाकिस्तान भारत के सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खाने के लिए, अनाज के लिए पैसा तो है नहीं, कटोरा लेकर दुनिया के सामने दौड़ते रह रहा है, और वह भारत के साथ गिदड़ भभकी देता है, तो वह कितना हमारे सामने सामर्थ्य हो सकता है, कितना देर तक युद्ध लड़ सकता है। आज एक एक चीज़ों पर हम बात करें, क्योंकि भारत का दिव्यास्त्र जो है वो अमेरिका की गिदड़ भभकी को कहीं ना कहीं बार बार हम नस्तानाबूद करने में सामर्थ रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दावों की खुला हमने पोल तो खोल ही दिया है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि मुनीर जो है फ्लोरिडा के टैंपा में एक निजी रात्रि भोज में सेखी बधार रहा था, ठीक है। और हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, ये अमेरिका में खास तौर पर पाकिस्तानी जो ये सेना का कह सकते हैं, या फील्ड मार्शल जो जनरल मुनीर जो है, इन्होंने ऐसा कहा है, अगर हमें ऐसा लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी डुबा देंगे। मगर मुनीर लगता है कि शायद भूल गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की महज 4 दिनों की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान घुटनों पर आ भी गया था, और उसके 1 दर्जन से ज़्यादा एयरबेस तबाह भी हो गए थे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान भले ही आधी दुनिया तबाह करने के दावे करता है और दावा करते रहेगा, मगर उसके पास वास्तव में इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जिसे हम लोग ICBM बोलेंगे, तो उसके पास है ही नहीं। और जब है ही नहीं, तो इस मायने में भारत के पास अग्नि 5 जैसे जो है ICBM है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब बात होती है कि क्या पाकिस्तान भारत का सामना कर पाएगा। दूसरी बात कि हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के औकात को हमने पता लगा दिया है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत ऑपरेशन जो अंजाम दिया था, न केवल सैन्य रूप से हम मजबूत होकर अभी उभरे हैं, बल्कि हम कह सकते हैं राजनयिक रूप से भी हम काफ़ी मजबूत बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारी पहचान और छवि बढ़ी है, और उसने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक हमारी मजबूती जो है, नीति के साथ हम इस्लामाबाद के परमाणु हथियारों को भी कहीं न कहीं दरकिनार किए हैं, ठिकाना लगा दिए हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय जो है, MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो हमारा अफेयर है,
ने भी मुनीर के बयान पर जवाब देते हुए यह साफ कह दिया है कि परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे हम नहीं झुकने वाले हैं साहब, और मुनीर के बयान गैर जिम्मेदारा है, ये भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब प्रश्न होता है कि क्या इसकी औकात कितनी है, तो पाकिस्तान की हम औकात आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है, जो इंटरकंटिनेंटल हमारा बैलिस्टिक जो मिसाइल है, इससे दुश्मन कांपते हैं। क्योंकि यदि हम बात करें, इसकी मारक क्षमता जो है 5,000 से 7,000 किलोमीटर है, और यहाँ मिसाइल का वजन देखा जाए तो 50,000 किलो का है। और हम बात करें कि वारहेड ले जाने में लगभग 1,500 किलो वारहेड ले जाने में हमारा जो अग्नि 5 है, ये सामर्थ्य है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, 3 चरणीय ठोस ईंधन वाले इंजन से भी इसको लैस की गई है। और 8 देशों में शामिल भारत, जिनके पास ICBM है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, दुनिया के 8 देशों में भारत शामिल हो चुकी है। वहीं आपको मैं बता दूं कि ICBM की बात करें तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, तो उसकी औकात क्या है कि भारत को ठिकाना लगा दे। उसकी औकात क्या है कि वो जो बोलता है कि दुनिया का 50% देश जो है, यदि हम मिसाइल या यदि हम परमाणु छोड़ा तो दुनिया बर्बाद हो। अरे यार, तुम्हारे पास औकात क्या है? तो तुम्हारे पास न तो बैलिस्टिक मिसाइल है, न कंटिनेंटल में बैलिस्टिक मिसाइल है, तो तुम करोगे क्या? अब अमेरिका में मुनीर ने असल में क्या कहा था, थोड़ा इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल मुनीर जो है, उन्होंने सिंधु विवाद को लेकर नदी पर भारतीय बांध को नष्ट करने की कसम खाया था। उन्होंने ऐलान किया था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे, और जब ये ऐसा करेगा तो फिर हम 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे, यानी तबाह कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु नदी भारतीयों के पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, ये कहा है, मुनीर ने कहा है, ध्यान देंगे। तो मुनीर की ये धमकी भारत के अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में सिंधु जल संधि को भारत ने निलंबित कर दिया। कुछ ही महीना के बाद हमने निलंबित कर भी दिया था। और मुनीर जो है, बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन जो बलूचिस्तान लिबरल आर्मी यानी BLA है, जिसे अभी अमेरिका जो है उस पर बैन भी लगवा दिया है, तो उसे आतंकी संगठन भी घोषित करवा दिया है मुनीर ने अमेरिका में जाकर। क्योंकि ये BLA जो है, पाकिस्तान को खूब बढ़िया से धुलाई और ठोकाई कर रहे हैं। तो मैंने इस बात, उसको अंदर अंदर जो है दर्द तो है ही, तो जा करके अमेरिका के पास जा करके चापलूसी कर करके, वो अमेरिका तो ऑलरेडी दुनिया में सबसे बड़ा हाइब्रिड कंट्री है, ये सब लोग जानते ही है। तो ये जा करके BLA को जो है प्रतिबंधित करवा दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास अभी तक मैं बताऊं, जैसा कि ICBM है ही नहीं, यानी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, पाकिस्तान पर है। उसके बाद है क्या? उसके बाद अब्दाली है, उसके बाद गजनबी है, उसके बाद शाहीन है, गौरी है, बाबर है, और अबाबिल है। तो ये सभी के सभी जो है, एक कोई इसमें से ICBM नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। तब इसकी औकात क्या है साहब कि भारत से मार करेगी। अब हम आपको बता दूं कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल होती है, जानिए। तो देखिए, इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो होती है 5500 किलोमीटर, यानी 3400 मील से अधिक माना जाता है। इसका मुख्य रूप से देखिएगा तो परमाणु हथियार ले जाने के लिए इसको डिजाइन मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें पारंपरिक, रासायनिक और जैविक हथियार ले जाने में सामर्थ होता है। चूँकि ICBM पर रासायनिक या जो जैविक हथियार होते हैं, इससे किसी भी प्रकार का हथियारों से लैस नहीं किया गया है अभी तक। और भारत की अग्नि 5 की रफ्तार, चूँकि अभी हमने बताया कि भारत की अग्नि 5 का रफ्तार जो है 29,000 किलोमीटर है साहब। तो मिशन हमारा जो दिव्यास्त्र है, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत हम जो है विकसित अग्नि 5 को किया है, और इसमें रफ्तार जो है 24 मैक है, यानी आवाज़ की गति से लगभग 24 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्पीड जो है 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा अभी है। तो यह भारत की पहली और इकलौती इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो है इसको बनाया है। इसकी रेंज जो है 5,000 किलोमीटर है, जिससे 8,000 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स है, जिसको MIR भी कह सकते हैं, से लैस है। और इसका स्पष्ट मतलब ये होता है कि ये एक साथ दुश्मन से कई टारगेट को तबाह करने में समर्थ है। और इसकी लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, और इससे अग्नि 5 को कहीं भी आसानी से ले जाने में हम सामर्थ्य ले जा सकते हैं। अब इन देशों के पास ICBM है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। अब हमें जानना होगा कि कौन कौन ऐसे देश हैं जहां पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों में मॉडर्न डिजाइन ऐसे बनाए जाते हैं जिसका लक्षित पुनः प्रवेश वाहनों पर ये समर्थन कर सकते हैं, जिससे कि एक मिसाइल जो है वारहेड ले जा सकती है, ले जाने में समर्थ है। इनमें से हर एक अलग लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इस तरह से अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया
ही ऐसे देश हैं जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं जिसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। अब ये मैं आप देखिएगा, हमने ये जो आपको मिमिक्री बनाई इसी से, फोटो से और इमोजी से आप समझ सकते हैं कि हम आगे कहने क्या जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या लंबी दूरी की मिसाइल है? तो भैया इसका जवाब हुआ मौ मौ, ठीक है, म्यों म्यों इसका जवाब हुआ, क्योंकि उसके पास जंग के मैदान में इस्तेमाल लायक कोई भी दूरी क्षमता वाली सामरिक हथियार है ही नहीं, पहले बात समझिएगा। और मगर इन हथियारों से लंबी दूरी की रणनीति लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मुनीर का आधी दुनिया का जो वो बात कर रहा है कि हम आधी दुनिया को डुबा देंगे और डुबाने में हम सामर्थ हैं, तो सक्षम होने का दावा महज एक कह सकते हैं कि मजाक है, ठीक है। यह दावा वास्तविकता से बहुत दूर है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की मारक क्षमता भी अभी तक बहुत सीमित है, क्योंकि उनकी पहुंच काफ़ी हद तक क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। पाकिस्तान को आज यदि देखा जाए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में अभी 100 साल भैया लग जाएंगे। तो अभी तो उसकी बाकी की मिसाइलों पर ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने अभी बहुत दूर है, यानी कहा गया ना दिल्ली दूर है, उसी तरह उसके लिए अभी बहुत दूर है और भारत से पंगा लेना इतनी आसान नहीं है। भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु हथियार है, मैं आपको बता दूं। चूँकि अभी जल्दी में अमेरिका खुफिया रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था और चेतावनी भी दी गई थी, इस्लामाबाद अपने हथियारों के भंडारण में इजाफा करना चाहता है। इससे आने वाले वर्षों में खतरा तो बढ़ सकती है। वहीं भारत के पास यदि देखा जाए तो अनुमानित 172 परमाणु हथियार हैं। इसे टेस्ट किए गए कॉन्टिनेंटल या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का समर्थन भी प्राप्त है। भारत ने पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति घोषित किया है। भारत की अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो कि वास्तव में जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज की मिसाइल की है। और पाकिस्तान हुआ या चीन के बेइजिंग हुए, ये सारे भारत के नस्ताबुद या भारत के कह सकते हैं कि टारगेट के अंदर आ जाते हैं। तो पाकिस्तान के पास एक भी कह सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है साहब। वर्तमान अनुमान यदि हम लगाते हैं तो पाकिस्तान के पास लगभग 170 हथियार हैं, मगर इनमें कोई भी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता वाला नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता उसके पास जो है पाकिस्तान का, उसका नाम है शाहीन 3। और ये शाहीन 3 हत्फ 6, और इसकी रेंज जो है ज़्यादा नहीं है, लगभग 2750 किलोमीटर, 2750 किलोमीटर है। इसके बाद अबाबील है, हत्फ 8 मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 2200 किलोमीटर है। ऐसे में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज में वो नहीं आता है। तो बस उसको बड़बड़ाने से, उसको हल्ला करने से और किसी तरह तरह की वाहवाही जो लूटने की जो आदत पड़ गई पाकिस्तान को, और क्या कहा जाए, शर्म आना चाहिए। और साथ ही साथ भारत से अभी पंगा लेने के लिए उसे बहुत लंबे समय तक अभी जो होगा उसको स्टडी करना होगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है, अदरवाइज उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएंगे।